अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पीओ सरेंडर कर देता है जज के सामने और वो उसे जुडिशियल कर देता है, तो क्या पुलिस उसका फिजिकल रिमांड ले सकती है? और अगर ले सकती है तो किस मतलब लॉ के अकॉर्डिंग या उसका प्रोसीजर वगैरह क्या होगा? देखें, इश्तिहारी या एब्सकॉन्डर दो किस्म के होते हैं। और कानून में तो एक ही किस्म लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली दो इनकी नौयत होती है। एक पुलिस का इश्तिहारी होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इश्तिहारी हो जाता है, और एक होता है, उसे कहते हैं अदालती इश्तिहारी, कि वो अदालत में पेश हुआ है, पेश हो रहा है बाकायदगी से और यकदम गायब हो गया, फिर उसको अदालत जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोसीजर दोनों का सेम ही है। वो क्या कि कार्रवाई होगी 87, 86 की उसके खिलाफ, ठीक है। अगर तो पुलिस को वो किसी मुकदमे में इन्वॉल्व है, पुलिस उसको बुलाती है तो हुक्मनामा तलबी भेजेगी कि आओ भी आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज, वो बंदा गायब हो जाता है। तो अदालत उसके पहले आईओ क्या करेगा, उसके वारंट गिरफ्तारी हासिल करेगा इलाका मजिस्ट्रेट से कि जी ये मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा, आप इसके, फिर उसको जहां पता चलेगा कि वो वहां छुपा हुआ है, छापा मारेगा, ठीक। अगर फिर भी वो किसी सूरत नहीं मिल रहा, फिर वो अदालत को कहेगा कि जनाब इसको इश्तिहारी है। इश्तिहारी जो है ना, वो क्योंकि इश्तिहार जारी होता है इसलिए इश्तिहार, वरना इसका टेक्निकल नाम है परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट होता है कि जी फौरी गिरफ्तार करना, एक होता है दायमी वारंट गिरफ्तारी, परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट। ये जो इश्तिहारियों के वारंट निकलते हैं, ये दायमी वारंट, कि जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाए तब तक वो वारंट ऑफ अरेस्ट काबिले अमल रहेंगे, हर दफा नया वारंट नहीं लेना पड़ेगा। उसकी फिर पूरी जो 86, 87 की कार्रवाई है वो अदालत करती है, पुलिस किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये तो हो गई कौन सी, कब, कि जब अदालत में जो है वो इन्वेस्टिगेशन में केस है, ठीक। एक बंदा है प्री अरेस्ट बेल करवाता है और गायब हो जाता है, या कंफर्म हो गई प्री अरेस्ट बेल, कंफर्म भी हो गई लेकिन शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, पुलिस ने चालान दे दिया अदालत में, अब चालान में अदालत मुलजिमों को तलब करेगी, वो आ ही नहीं रहा, तो फिर वो अदालती इश्तिहारी हो जाएगा, ठीक। अब आप इसका दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का, तो इसमें तो इश्तिहारी में तो दोनों किस्म की, अगर पुलिस ने भी इश्तिहारी डिक्लेयर करना है तो 86, 87 की कार्रवाई होगी। अगर अदालत में चलती अदालत समात के दौरान गायब हो गया तो तब भी अदालत वही 86, 87 की कार्रवाई करेगी और फिर उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी। इश्तिहारी आप उसको कह लें, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कह लें, आप उसको अदालती इश्तिहारी कह लें, आप उसको परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट कह लें, ये एक ही चीजों के सारे नाम हैं कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा तो उसके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट निकलते हैं, कि वो जब भी गिरफ्तार हो उसको पकड़ के अदालत में लाएं, उसकी कोई सजा नहीं है, उसको पकड़ के अदालत में लाने के लिए जिस लम्हे वो गिरफ्तार हो गया तो 86 की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी, अब वो कस्टडी में है, अदालत की कस्टडी। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि अदालत उसका फिजिकल रिमांड लेगी नहीं। देखिए, अगर तो अदालती इश्तिहारी है तो अब उससे कोई बरामदगी नहीं होनी है, उसको तो सिर्फ अब अरेस्ट करके अदालत के सामने आना है ताकि उसका ट्रायल मुकम्मल हो, तो फिजिकल रिमांड की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तफ्तीश के दौरान गायब हुआ है, तफ्तीश के दौरान गायब हुआ है और फिर इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया और इश्तिहारी होने के बाद फिर पकड़ा गया है, या खुद से उसने सरेंडर कर दिया है, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होने के कितने घंटे के अंदर पेश करना है, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट को पेश किया। अब पुलिस ने अगर उससे कोई पूछ गुछ करनी है, कोई बरामदगी करानी है, तो फिर पुलिस उसका जुडिशियल रिमांड नहीं लेगी, फिर उसका फिजिकल रिमांड मांगेगी। अगर पुलिस ने उससे कोई पूछ गुछ नहीं करनी, कोई बरामदगी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट पुलिस उसको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश करेगी और अदालत उसको जेल भेज देगी।
और अगर पूछगुछ करनी है तो फिर पुलिस उसका फिजिकल रिमांड अप्लाई करेगी मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट की स्वाबदीद है, वो वही प्रोसीजर अप्लाई करेगा कि वाकई पुलिस को इसकी जेन्युइन जरूरत है या पुलिस इसकी खातर मदारत के लिए इसका फिजिकल रिमांड मांग रही है। तो फिर अदालत रिफ्यूज करेगी तो फिर जेल जाएगा, और या अगर फिजिकल रिमांड दे देती है 1 दिन 2 दिन का तो फिर उसके बाद जुडिशियल रिमांड पे जेल चला जाएगा। क्लियर?